एक शिवलिंग जिसे अरसों पहले एक दुर्गम स्थल, एक प्राकृतिक कंदरा, एक नेचुरल गुफा के अंदर छुपा के स्थापित किया गया, आज पूरे विश्व के लिए आश्चर्य की वजह बना हुआ है। क्योंकि घने जंगलों के बीचों बीच स्थित एक गुप्त प्राकृतिक गुफा के अंदर स्थित इस शिवलिंग की एक अदृश्य शक्ति, एक रूहानी ताकत उस वक्त पूजा अर्चना करके गायब हो जाती है जब उसे कोई नहीं देख पाता। आखिर वो कौन सी दैवीय शक्ति है जो इस शिवलिंग की पूजा अर्चना करती है? इस सवाल का जवाब प्राचीन काल से ढूंढने के प्रयास किए गए, लेकिन सब प्रयास फेल हो गए। प्राचीन काल के एक राजा ने तो पूरी फौज लगा दी थी ये पता करने के लिए कि कौन आता है सुबह तड़के भोर से ठीक पहले शिवलिंग की पूजा करने के लिए। लेकिन ठीक 4 बजे अचानक पूरी फौज मूर्छित हो जाती है और जब उन्हें होश आता है तो शिवलिंग की पूजा अर्चना पूरी हो चुकी होती है। ये पूजा कौन करता है कोई नहीं जानता, कोई दैवी शक्ति है या कोई काली शक्ति, ये कोई नहीं जानता। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत के एक ऐसे शिवलिंग के बारे में जिसके रहस्य से पर्दा सैकड़ों सालों से नहीं उठा है। बात होगी पहाड़गंज के गुप्त घने जंगलों में स्थित इशुरा महादेव शिवलिंग की, जिसकी ख्याति आज पूरे देश और पूरे विश्व में हो चुकी है, सिर्फ उस अदृश्य शक्ति की वजह से जो रोज निरंतर बिना रुके आकर इस दुर्गम स्थल पर पूजा अर्चना करते आई है। आइए जानते हैं इस रहस्य के बारे में पूरे विस्तार से। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। और अगर आप भी शिव पुराण फेसबुक पेज को पसंद करते हैं और शिव भक्ति में तल्लीन होना चाहते हैं तो कृपया अभी इस फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और इस फेसबुक पेज को लाइक भी करें ताकि ऐसे ही वीडियो कथाएं आप तक रोजाना पहुंच सके। इशुरा महादेव पर अदृश्य शक्ति करती है पूजा। रहस्य का पता लगाने राजा ने लगाई थी सेना, सुबह सोते हुए मिली थी सेना। पहाड़गंज के घने जंगलों में स्थित इशुरा महादेव मंदिर पर अदृश्य शक्ति द्वारा पूजा अभी भी रहस्य बनी हुई है। घने जंगल की कंदरा में स्थित प्राचीन शिवलिंग का अपना खुद का एक अलग ही विशेष महत्व है। मान्यता है कि मंदिर में तड़के 4 बजे के आसपास सिद्ध बाबा स्वयं पूजा अर्चना करने आते हैं, लेकिन पूजा के इस रहस्य की गुत्थी अब तक सुलझ नहीं पाई है। कैलारस तहसील मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर घने जंगल की प्राकृतिक कंदरा में स्थित शिवलिंग पर साल के 365 दिन कुदरती तौर पर पानी की बूंदें टपकती रहती। कुछ वर्ष पहले तक तो इस मंदिर में पहुंचने के लिए रास्ता तक नहीं था, लेकिन फिर भी कोई शक्ति आती थी, कोई सिद्ध बाबा आते थे और स्वयं पूजा अर्चना करके लुप्त हो जाते थे। इस शिवलिंग तक जो पहुंच मार्ग है वो पुराने काल में तो बिल्कुल ही दुर्गम था और लेकिन अभी कुछ सुधार हुआ है। हालांकि अभी भी स्थिति ज्यादा सुधरी नहीं है, लेकिन दुर्गम इलाके से पहले की तुलना में अब पहुंचना अपेक्षाकृत आसान जरूर हुआ है। लेकिन 2 किलोमीटर का रास्ता अब भी दुर्गम है। भला सोच के देखिए, इतनी दुर्गम स्थली में कौन है वो जो आकर सुबह सुबह पूजा अर्चना करके जाता है और किसी को भी दिखाई नहीं देता है। वहां पहरा लगाने के बाद भी उसे देखा नहीं जा सकता। कौन सी शक्ति है? और इसी शक्ति की इस पूजा अर्चना ने शिवलिंग को पूरे इलाके में, पूरे देश में, बल्कि यहाँ तक कि पूरे विश्व में ख्याति दिलाई। मनोकामना पूरी होने की उम्मीद में बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ आजकल पहुंचने लगे हैं। महाशिवरात्रि के अलावा यहाँ सावन महीने और खासतौर से सोमवार को लोग पूजा करने पहुंचते हैं। बताया जाता है यहाँ संत रामदास महाराज तपस्या करते थे और शिवलिंग की पूजा तड़के किया करते थे। जब वे ब्रह्मलीन हुए तो उसके बाद भी पूजा अर्चना नियमित रूप से होती रही। तो क्या ये कयास निकाले जाए कि संत रामदास महाराज ही वहां तपस्या करने आते हैं, वे ही वहां पर
पूजा अर्चना करते हैं उनकी ही सत आत्मा है जो वहां पूजा करने आती है कि राज कुछ और है। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। पहले तो लोग यही समझते रहे कि कोई भक्त पूजा अर्चना कर जाता होगा, वह भक्त कभी किसी को दिखा नहीं। तो कौतूहल हुआ और रहस्य को जानने की कोशिशें शुरू हो गई। घना जंगल होने से पहले वहां रात को कोई रुकता नहीं था, इसलिए यह रहस्य ही बना रहा। संतों के अनुसार शिवलिंग से कई बार सर्प लिपटे हुए देखे गए और फिर वे अदृश्य हो जाते थे। एक बार की बात है, इशुरा महादेव मंदिर पर गुप्त पूजा अर्चना के रहस्य को जानने का प्रयास पहाड़गंज रियासत के राजा पंचम सिंह भी कर चुके थे। उन्होंने रात में हो जाने वाली पूजा का रहस्य जानने के लिए अपनी सेना को मंदिर के इर्द गिर्द लगा दिया था। राजा पंचम सिंह को बड़ा गुमान था कि वो इशुरा महादेव की इस रहस्यमय शक्ति का पर्दाफाश कर देंगे, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। सेना को मंदिर के इर्द गिर्द तो लगा दिया गया था, चौकसी में लगी सेना लेकिन अचानक से सुबह 4 बजे से पहले अचेतन अवस्था में चली गई। मूर्छित हो गई पूरी सेना। जब आंख खुली तो वहां पूजा अर्चना हो चुकी थी और फिर से वही हुआ, कोई नहीं देख पाया कि किसने की पूजा। और राजा पंचम सिंह की सारी जो भी थी उसकी प्लानिंग उस पे पानी फिर गया। सिर्फ यही नहीं, इशुरा महादेव मंदिर में दैवी शक्तियों के वास के कुछ और संकेत भी मिलते हैं। अनोखे बेलपत्र के पेड़ है वहां पर जो विश्व में और कहीं नहीं पाए जाते। इशुरा महादेव मंदिर के आसपास अनोखे बेलपत्र के पेड़ सामान्य तौर पर बेल की पत्तियां 3-3 के समूहों में होती, लेकिन यहाँ 5-7 तक है। बताया तो ये भी जाता है कि कई बार शिवलिंग पर 21 के समूह वाली बेल पत्तियां जो बॉटनी की किसी भी किताब में नहीं, वो भी देखी गई। तो अब आप ही खुद सोचिए, कौन सी वो शक्ति होगी जो अदृश्य होकर आती है, शिवलिंग की पूजा करती है और फिर विलुप्त हो जाती है। ये भी एक माया ही है और शिवलिंग की इस माया को आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है। क्या ये संत बाबा रामदास की आत्मा है या कोई और? आपकी क्या मान्यता है? इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। जितना हो सके इस मंदिर की ख्याति पूरे देश भर में फैलाएं। इशुरा महादेव के इस मंदिर की ख्याति को फैलाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें और जितना हो सके इसे देश भर में फैलाएं। ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे इस पेज के साथ, क्योंकि अगला वीडियो इससे भी ज्यादा भक्तिमय होने वाला है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।